जारी कर दिया और उसके मुताबिक जो वो मुझे 44,000 पे ले आए और जो नून लीग का हारा हुआ कैंडिडेट है उसको 82,000 पे ले गए और उसकी वोट इन्होंने 82,000 कर दिया। और एक और जो सबसे बड़ा इलीगल काम हुआ तो ये चले 2 नंबरी हुई है, उम्मीदवार के सामने गिनती करने के पाबंद है, मीडिया के सामने। तो ना उम्मीदवार कोई था ना कोई मीडिया था, खुद ही अंदर बैठ के उन्होंने गिनती की और खुद ही रिजल्ट रात कितने बजे आपको अंदर जाने की इजाजत दी, आप जानते हैं उनको? जी वहाँ पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और FC के जवान खड़े थे। अच्छा, रात कितने बजे फॉर्म 45 सारे आपके पास आ गए थे? मेरे पास 86% जो फॉर्म 45 है वो रात 2 बजे तक आ गए थे और वो 86% जो फॉर्म है वो मैं ले के RO के ऑफिस गया और सुबह जब मैं दोबारा गया 4 साढ़े 4 बजे उस वक्त मेरे पास कुछ 95% आ चुके थे। सुबह मेरे पास अब 100%। मगर साहब आपने कुछ दरख्वास्त दिया गिनती की रिटर्निंग मैं अभी दरख्वास्त देने ही आया हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भी दिया, रिटर्निंग ऑफिसर को भी दिया, अब मैं ECP को देने आया। अच्छा आमिर भाई, वहाँ पे काउंटिंग के वक्त आपका कोई नुमाइंदा भी नहीं था, पोलिंग एजेंट भी नहीं था? नहीं, उन्होंने घुसने नहीं दिया ना। हमने तो बंदे शाम से बिठाए हुए थे, मेरे लायर थे, उनको अंदर ही घुसने नहीं दिया। इवन उसको कामरान चीमा जो मेरा RO है, मेरी लायर है आमना अली, वो अंदर किसी तरीके से घुस गई और उन्हें कामरान चीमा ने बाहर निकाल दिया। ये रात तक कोई 10-11 बजे का टाइम है। उसने कहा जी अभी तो हमारे पास रिजल्ट ही पूरे नहीं है तो आप अभी बाहर चली जाए, हम सुबह काउंटिंग करेंगे। तो उसने उन्हें कहा भी कि आपने रात 2 बजे का टाइम दिया हो तो हमारे सामने आप काउंटिंग शुरू करें। इस अवामी मैंडेट पर डकैती का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? कि उनके साथ दादी हुई है तो वो आपके साथ क्यों नहीं है इस टाइम? कौन से उम्मीदवार? बाकी आपके कैंडिडेट जो इस्लामाबाद से कंटेस्ट कर रहे थे, अली फारी साहब और शेख शहीन साहब। नहीं वो दे चुके हैं, वो ऑलरेडी एप्लीकेशन दे अच्छा आमिर साहब, फॉर्म 45 जो होता है वो तो आपको आपके एजेंट को जारी कर दिया और उसके मुताबिक जो वो मुझे 44,000 पे ले आए और जो नून लीग का हारा हुआ कैंडिडेट है उसको 82,000 पे ले गए और उसकी वोट इन्होंने 82,000 कर दिया। और एक और जो सबसे बड़ा इलीगल काम हुआ तो ये चले 2 नंबरी हुई है, उम्मीदवार के सामने गिनती करने के पाबंद है, मीडिया के सामने। तो ना उम्मीदवार कोई था ना कोई मीडिया था, खुद ही अंदर बैठ के उन्होंने गिनती की और खुद ही रिजल्ट रात कितने बजे आपको अंदर जाने की इजाजत दी, आप जानते हैं उनको? जी वहाँ पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और FC के जवान खड़े थे। अच्छा, रात कितने बजे फॉर्म 45 सारे आपके पास आ गए थे? मेरे पास 86% जो फॉर्म 45 है वो रात 2 बजे तक आ गए थे और वो 86% जो फॉर्म है वो मैं ले के RO के ऑफिस गया और सुबह जब मैं दोबारा गया 4 साढ़े 4 बजे उस वक्त मेरे पास कुछ 95% आ चुके थे। सुबह मेरे पास अब 100%। मगर साहब आपने कुछ दरख्वास्त दिया गिनती की रिटर्निंग मैं अभी दरख्वास्त देने ही आया हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भी दिया, रिटर्निंग ऑफिसर को भी दिया, अब मैं ECP को देने आया। अच्छा आमिर भाई, वहाँ पे काउंटिंग के वक्त आपका कोई नुमाइंदा भी नहीं था, पोलिंग एजेंट भी नहीं था? नहीं, उन्होंने घुसने नहीं दिया ना। हमने तो बंदे शाम से बिठाए हुए थे, मेरे लायर थे, उनको अंदर ही घुसने नहीं दिया। इवन उसको कामरान चीमा जो मेरा RO है, मेरी लायर है आमना अली, वो अंदर किसी तरीके से घुस गई और उन्हें कामरान चीमा ने बाहर निकाल दिया। ये रात तक कोई 10-11 बजे का टाइम है। उसने कहा जी अभी तो हमारे पास रिजल्ट ही पूरे नहीं है तो आप अभी बाहर चली जाए, हम सुबह काउंटिंग करेंगे। तो उसने उन्हें कहा भी कि आपने रात 2 बजे का टाइम दिया हो तो हमारे सामने आप काउंटिंग शुरू करें। इस अवामी मैंडेट पर डकैती का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? कि उनके साथ दादी हुई है तो वो आपके साथ क्यों नहीं है इस टाइम? कौन से उम्मीदवार? बाकी आपके कैंडिडेट जो इस्लामाबाद से कंटेस्ट कर रहे थे, अली फारी साहब और शेख शहीन साहब। नहीं वो दे चुके हैं, वो ऑलरेडी एप्लीकेशन दे एप्लीकेशन दे अच्छा आमिर साहब, फॉर्म 45 जो होता है वो तो आपको आपके एजेंट को